नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक नहीं दो दो कंपनी के बारे में। तो दोनों कंपनी कौन सा है? दोनों ही देखा जाए तो एक टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के नाम लेते ही सबके मन में एक ही चीज आ जाता है, वोडाफोन आइडिया, साथ ही साथ भारती एयरटेल। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज के नाम आ जाते हैं। तो आज मैं बात करूं इस दोनों कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए दो कंपनीज के बारे में। एक प्राइवेट कंपनी है और दूसरा पीएससी कंपनी है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी, दोनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर दोनों कंपनीज के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। और अगर निवेश करना ही है, अगर रिस्क लेना ही है, तो कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए। तो चलो मैं कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि दोनों कंपनी के ऊपर कौन सा बेस्ट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही। हाँ, आपको सब्सक्रिप्शन करने से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कभी भी मौका मिले आपको मेरे वीडियो देखने का मौका मिलेगा, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली बेसिस अर्निंग करने का मौका मिल रहा है, तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो दोनों कंपनी कौन सा है? एक है टीटीएमएल। तो टीटीएमएल टाटा टेलीविजन टेली सर्विसेज लिमिटेड। जो टीटीएमएल जिसका नाम है, जो सभी जानते हैं, एक टाटा ग्रुप के कंपनी है। और टाटा ग्रुप के कंपनी होने के बाद भी ये जो कंपनी है वो टोटली, मतलब अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, वो टोटली ऑपरेटिंग स्टॉक बन चुके हैं। तो कभी आप मतलब कभी क्या बोलूँ, डेली बेसिस अपर सर्किट लग रहा है, कभी कभी अबर लोअर सर्किट भी लग रहा है। तो ये चीज चलते रहता है इस कंपनी के ऊपर। तो टीटीएमएल जो कंपनी है इसके बारे में भी बात करूंगा। साथ ही साथ और एक कंपनी है जो है गवर्नमेंट कंपनी, जिसका नाम है एमटीएनएल, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। तो दोनों कंपनीज के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं टाटा, सॉरी, एमटीएनएल जो है, इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो आपको बना कर दिया था, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाया था। वो रिपोर्ट क्या था आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीटीएनएल एक्चुअली जो सॉरी एमटीएनएल जो है, वो गेट्स शेयर होल्डर्स नोट टू रेज 7,571 करोड़ वाया बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रहा था 17,500 करोड़ के आसपास, और कर्जा भी ले रहा था बैंक से, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर में इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा करने के लिए इस तरीके से काम चल रहा था। इस तरीके से काम कंपनी, मतलब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। तो इस वीडियो को मैं डिटेल्स में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर एक बार जरूर देख सकते हैं। और चलो मैं दोनों कंपनी के कंपेयर करके दिखा देता हूँ कौन सा कंपनी ठीक ठाक होगा फ्यूचर के लिए। तो पहली बात, टाटा टेलीविजन टेली सर्विसेज लिमिटेड जो है, वो टीटीएमएल जो है, वो देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी बन चुका है, करीबन 21,400 करोड़ के आसपास। कंपनी के देखिए पैरामीटर्स जो आपको सामने डिस्कस करूं, तो करीबन 19,700 करोड़ के आसपास कर्जा भी है। कंपनी का एनुअल इनकम कितना है? नेगेटिव में, करीबन 1,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका लॉसेस में चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के सबसे जो वीक पॉइंट्स मुझे लगा वो है बुक वैल्यू। कोई भी कंपनी का बुक वैल्यू अगर नेगेटिव में है, तो वो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि कंपनी के देखिए अभी जो सिनेरियो है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी तो रॉकेट की तरह भागा था, फिर भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, फिर भी रॉकेट की तरह भाग सकता है। देखिए भाग सकता है, अभी टोटली ऑपरेटिंग स्टॉक हो चुके हैं। देखिए कोई भी स्टॉक में अगर आपात सर्किट लगातार लगातार लगते ही जा रहा है, और जहाँ पे प्रोमोटर के बाद आप देखेंगे तो एफ नहीं है और पब्लिक ज्यादा है, तो वो सोच लेना उसको टोटली ऑपरेट किया जा रहा है। क्योंकि पब्लिक जो है, बड़े जो कोई भी एक इन्वेस्टर होते हैं, बड़े जो HNI इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरीके से पंप करते हैं स्टॉक को। और पंप करने के बाद उसको अगर प्रॉफिट मिल गया, मान के चलिए वहाँ पे यहाँ पे खरीदारी करके रखे, और यहाँ पे उसका प्रॉफिट टारगेट था, वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे और लोअर सर्किल लगते जाएंगे, और आप माल भी बेच नहीं पाएंगे और खरीद भी नहीं पाएंगे। खरीद तो पाएंगे मगर माल बेच नहीं पाएंगे। तो यही चलते रहते हैं सर्किल वाइज इस कंपनी के ऊपर। तो सेम टू सेम कंपनी का
मतलब एमटीएनएल के बारे में बात करूँ तो एमटीएनएल देखिए बहुत छोटा कंपनी है, 1300 करोड़ के आसपास है और गवर्नमेंट कंपनी मैं पहले बता चुका हूँ। इसका बुक वैल्यू तो बहुत बड़ा नेगेटिव में है और बहुत ज्यादा कर्जा कंपनी लेके रखा है। तो साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम के हिसाब से 2000 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेगेटिव में है। तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 690 करोड़ के आसपास इसका कैश फ्लो है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। इसका मतलब कंपैरिजन टू टीटीएमएल तो इस कंपनी का हालत और भी बहुत खराब है। तो अब देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं कंपनी का टीटीएमएल का बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूँ, मतलब टाटा टेलीकॉम सर्विसेज का बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट रेशियो, पहले कंपनी तो प्रॉफिट किया था फर्स्ट 2021 में, उसके बाद कंपनी ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया, लगातार लगातार लॉस करते गए और लॉस का अमाउंट भी देखिए। तो सोचिए, जो कंपनी लगातार लॉस कर रहा है फिर भी वो स्टॉक भाग रहा है, तो आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा है? हाँ, आपको अलग दिख रहा है मगर वो चीज आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है परसेंटेज। आपने देख लिया चलो 3 साल में 200-250% का रिटर्न दिया, तो मैं यहाँ पे तो निवेश करूंगा ही, चलो मैं एक बार रिस्क ले लेता ही हूँ। इस तरीके से सोचकर आप काम करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है, साथ ही साथ कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला, हाथ में टाइम टू टाइम पैसा आ रहा है, ये अच्छी बात है। कंपनी का बैलेंस शीट जहाँ पे रिजर्व नेगेटिव में है, इतनी सारे पॉइंट्स नेगेटिव होने के कारण कंपनी इसके ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा नहीं, बहुत बड़ा रिक्सी गेम आप खेल रहे हैं। पूरा का पूरा फंडिंग का रिक्सी गेम खेल रहे हैं। मान के चलिए इस इन कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर मेरे पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है, करीबन करीबन 1 लाख के आसपास होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा इस टोटली 1 लाख का आप रिक्स खेल रहे हैं, टोटली 1 लाख का आप रिक्सी गेम खेल रहे हैं। आप कहेंगे सर मैं तो रिक्सी प्लेयर हूँ, मैं तो रिक्स लेता हुआ इस तरीके से, तो कोई बात नहीं। देखिए आपके पैसे हैं तो आप किसी भी मतलब डेटा के आधार से, किसी भी एनालिसिस के आधार से आप निवेश कर सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा हक है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप निवेश जो कर रहे हैं क्या वो आपको पोर्टफोलियो के लिए सिक्योर है, वो आपको देखना चाहिए एज ए फ्यूचर। जो पैसा आपने मेहनत करके कमाया है, जो पैसा आपने लगाया है, क्या वो पैसा आपको पैसा बना के देंगे, क्या पूरा पैसा डूब जाएगा? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेम टू सेम आपको मैं महान मतलब एमटीएनएल के बारे में बात करूं तो इसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए लगातार लगातार लॉस, कंपनी एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया। और यहाँ पे रिटर्न ऑफ रेशियोज देखिए, यहाँ पे रिटर्न ऑफ रेशियोज बहुत खराब है। टीटीएमएल का रिटर्न ऑफ रेशियोज अच्छा देखने को मिला, मगर यहाँ पे बहुत खराब देखने को मिला, क्योंकि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर कोई चीज यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है। साथ ही साथ आप कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो में भी यहाँ पे बिग नेगेटिविटी देखने को मिला। साथ ही साथ बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे रिजर्व भी पहले पॉजिटिव था, अभी लगातार लगातार नेगेटिव में गया और बिग नेगेटिव पॉइंट्स में जा चुके हैं। तो दोनों कंपनी के कंपेरिजन में देखा जाए, दोनों कंपनी एक ही टाइप के चल रहे हैं। हाँ, फिर से मैं जरूर कहूंगा एमटीएनएल से अच्छा खासा ग्रोथ, मतलब पॉजिटिवली कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको टीटीएमएल में देखने को मिला है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं टीटीएमएल के बारे में बात कर लेता हूं। आप देख सकते हैं टीटीएमएल का इन्वेस्टर एफआईएसडीएस के पास होल्डिंग एकदम ना के बराबर है, क्योंकि वो स्मार्ट इन्वेस्टर है। वो चाहते नहीं खुद का पैसा रिस्क में लगाए, क्योंकि वो खुद का पैसा नहीं है, दूसरों को पैसा लेकर वो काम कर रहे हैं, दूसरे पैसे को लेकर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसको रिक्सी गेम खेलने से पहले 4 बार सोच लेना चाहिए, तो वो सोचकर ही काम करते हैं। मगर पब्लिक क्या करते हैं, पब्लिक ऐसे वैसे चीज ना सोचकर ही निवेश कर देते हैं। अगर पब्लिक के बारे में बात करूं, देखिए अगर पब्लिक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पब्लिक में क्लिक करें तो कोई भी पब्लिक आपको 1% से ज्यादा देखने को नहीं मिला। इसका मतलब बहुत सारे पब्लिक ने माल उठा के रखा है, प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा पब्लिक ने ही माल उठा के रखा। और प्रोमोटर मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोमोटर टाटा ग्रुप है, टाटा टेलीकॉम सर्विसेज है। तो जरूर कहूंगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो एक एक पॉसिबिलिटी, एक पॉजिटिविटी हमेशा आपको देखने को मिलने का चांसेस होता है। तो एमटीएनएल के बारे में बात करूं, इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, यहाँ पे भी देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग नहीं है। आप कहेंगे सर डीएस के पास तो होल्डिंग है 13 पॉइंट के आसपास, 14% के आसपास। तो वो कौन है आप देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इसका मतलब सबसे ज्यादा होल्डिंग उसी के पास है, पूरा का पूरा होल्डिंग उसी के पास है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, तो ये इसके पास पहले होल्डिंग था 1% के आसपास, अभी वो माल बेच दिया। तो सोचिए, इस कंपनी को बचाने के लिए, टिकाने के लिए गवर्नमेंट खुद बता रहा है कि चलो, एलआईसी को बता दिया चलो तुम जाकर इस कंपनी को माल खरीदारी कर लो। तो ऐसे हुआ क्या, मतलब कंपनी खुद ही बचाने के लिए गवर्नमेंट खुद का पैसा ही यूज कर रहा है और खुद का सेक्टर का पैसा ही यूज कर रहा है। इसका मतलब कितना बड़ा रिक्सी कंपनी बन चुका है आप सोचिए। तो अभी
मेन जो पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। चार्ट पैटर्न, तो टीटीएमएल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए किस तरीके से फ्लैट मूवमेंट में चला था 10 साल से भी ज्यादा। तो कंपनी उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से जंप किया। कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 1 रुपये 2 रुपीज के आसपास कंपनी चल रहा था, वहां से कंपनी जंप किया करीबन करीबन 290 300 के आसपास। तो सोचिए कितना गुना रिटर्न आपको दे चुका है कंपनी कोविड के सिचुएशन के बाद। तो इसीलिए लोग इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मतलब रखे हुए हैं। अगर आप सेम टू सेम टीटीएमएल के बारे में बात करो तो टीटीएमएल का चार्ट पैटर्न देखिए लगातार लगातार गिरते जा रहा है। तो दोनों कंपनीज के बारे में एक साथ में डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने। अभी मेन पॉइंट्स के बारे, अगर आपको निवेश करना है तो कौन सा कंपनी बेस्ट होगा। देखिए मैं पहले एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, दोनों ही रिक्सी कंपनी है मेरे हिसाब से। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास इस दोनों कंपनी के कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं इस तरीके से रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ। हाँ, फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा एमटीएनएल से अच्छा रहेगा आपका टीटीएमएल, क्योंकि टीटीएमएल आपको शायद वो आप पम्प एंड डंप सिनेरियो में आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाए। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी उतना ठीक नहीं है, दोनों कंपनी ठीक नहीं है। एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एज ए स्विंग ट्रेडर, आपके लिए इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार डिसीजन लेने से पहले पूरा का पूरा जानकारी जरूर लीजिएगा। और ये था पूरा डिटेल्स, टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आप वीडियो को देखकर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।